वर शब्द का अर्थ पता है क्या है? हमारे पंडित जी लोग बताते हैं वरेशु श्रेष्ठेशु, यानी और जब संकल्प कराते हैं तो कहते हैं वराय, जिस गोत्र का होता है उस गोत्र को गोत्राय, वराय श्रेष्ठाय पात्राय, ऐसा संकल्प में पढ़ते हैं। अर्थात वर शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है ना, तो भगवान आज वर बने हैं। मतलब संसार के वर देखो कितने सुंदर लगते हैं जब सज जाते हैं, सेहरा वेहरा पहन लेते हैं। तो हमारे मोनू भैया को अपने विवाह का स्मरण आ रहा है, मुझे लगता है। आप तो वैसे ही सुंदर हैं बिना वर बने ही। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान अद्भुत स्वरूप था भगवान का, भगवान दूल्हा बने और भगवान का विवाह हुआ रुक्मिणी जी से। रुक्मिणी जी कौन है? रुक्मिणी जी लक्ष्मी स्वरूप है। और देखो लक्ष्मी जी को 3 रूपों में प्राप्त किया जा सकता है। किस रूपों में? कहा 3 रूपों में। पहला, लक्ष्मी मैया को या तो माता समझो, या फिर लक्ष्मी जी को अपनी पुत्री समझो, या फिर अपनी पत्नी समझो। 3 रूपों में। तो जो लोग लक्ष्मी जी को पुत्री समझते हैं वो श्रेष्ठ है, क्योंकि पुत्री जब जन्म तो अपने यहाँ लेती है, उसका पालन पोषण शिक्षित किया जाता है और समय आने पर उसको किसी श्रेष्ठ वर के हाथ में सौंप दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार लक्ष्मी जी को खूब कमाओ, ठीक है, शास्त्र सम्मत कर्म करते हुए खूब धन कमाओ, परंतु लक्ष्मी जी को समय समय पर ऐसे ही आयोजन करवाकर, ऐसे ही दीन दुखियों की सेवा करके, ऐसे ही धर्म में लगाकर नारायण के हाथ में सौंप देते रहो बीच बीच में। ये सबसे उत्तम गति है धन की। और दूसरी, कुछ लोग लक्ष्मी जी को अपने माता भी समझते हैं, तो माता को क्या करते हैं? माता को ले तो आते हैं अपने घर, लेकिन उसको कहीं देते नहीं है। तो कुछ लोग इतने कंजूस होते हैं कि लक्ष्मी जी कमाते तो खूब हैं लेकिन देना नहीं चाहते किसी को। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, मरी जई हो तो जई हो पर भजई हो नहीं। हाँ, इतने कंजूस होते हैं। सम्मान तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, तो मानो ये भी एक तरीके से ठीक ही है, मध्यम गति की भक्ति है। परंतु भैया जो लोग लक्ष्मी पति बनना चाहते हैं, थोड़ा सा धन वैभव आ गया, थोड़ी सी संपदा आ गई, तो वो अपने से श्रेष्ठ किसी को मानते ही नहीं है। तो एक न एक दिन या तो वो धन नष्ट हो जाएगा या फिर स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। आयु ही तो कम है, आयु भी तो कम है। ज्यादा धन संरक्षित करोगे तो आयु बीत जाएगी, और ज्यादा रखोगे या तो धन बचा रहेगा, या तो न अंतिम में न धन ही बचेगा और न आपका शरीर ही बचेगा। तो भैया अपने वश में अगर धन है तो अवश्य दान करो, क्योंकि कहा गया है ना, जो धन दान से शुद्ध नहीं किया जाता उसको स्मृतियों ने कहा है मलवत स्मृतम। वो जैसे मलमूत्र होता है ना, उस धन की यही स्तर है जो दान न किया जाए। गरुड़ पुराण में तो विद्वान लोग बताते हैं कि अदत्त दानाच्च भवे दरिद्र, दरिद्र भावाति करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकं प्रयान्ति, पुनः दरिद्री पुनरेव पापी। कहते हैं जो लोग दान नहीं करते तो कहते हैं अदत्त दानाच्च भवे दरिद्र, वो अगले जन्म में दरिद्र होते हैं। और दरिद्र होकर क्या करते हैं? दरिद्र भावाति करोत पापम, फिर वो पाप करते हैं दरिद्र बनकर। पाप प्रभावात नरकम प्रयान्ति, जब पाप करते हैं पाप के फलस्वरूप नरकगामी होते हैं, नरक में जाते हैं। और पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, पुनः दरिद्री पुनरेव पापी, फिर से वो दरिद्र होते हैं, फिर से पाप करते हैं, फिर से दरिद्र होते हैं, फिर से पाप करते हैं। ऐसे वो
कंजूसों की कभी मुक्ति नहीं होती। अच्छा, एक बात आप लोगों से मैं पूछूं, आपके दादाजी को स्मरण करो, जिनके दादाजी नहीं हैं। उन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व निछावर कर दिया गिरस्ती की रक्षा करते करते, गिरस्ती चलाते चलाते। अपने हृदय से पूछो कि क्या गिरस्ती पूरी हो गई? कोई कमी नहीं है? जिनके पिताजी नहीं होंगे, जरा वो विचार करिए कि पिताजी ने भी अपने पूरा जीवन को गिरस्ती को जोड़ते जोड़ते लगा दिया, फिर भी गिरस्ती का काम कभी पूरा नहीं हुआ। तो सोचो ना, जब पीढ़ियां चली आई, गिरस्ती को जोड़ते जोड़ते आज तक पूरी नहीं हुई, तो हम लोगों की क्या औकात है, हम लोगों की क्या क्षमता है कि हम लोग उस गिरस्ती को पूरी कर लेंगे? हाँ? जैसे चल रहा है, इस गिरस्ती को बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अरे, जब इस जीवन ही को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हाँ?